अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मार्केट के हालात आपको दिखाने लगे हैं, लोगों की मजबूरियाँ, लोगों के मसाइल, लोगों की प्रायोरिटीज़, उनकी तरजीहात क्या हैं, ये आपको दिखाने लगे हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके जी? हाल सही बताएं कि झूठ बोलें? पहले झूठ बोलें। भैड़े ही नहीं इस टाइम पे, बहुत ये झूठ में आप बुरे बता रहे हैं। बुरे ही बता रहा हूँ, झूठ में नहीं बता रहा, जैनमन बता रहा हूँ। हालात बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़बरदस्त हालात है। हाँ जी, ये अब आप मजाक कर रहे हैं। सही बता रहा हूँ। तो पहले कह रहे थे बुरे हालात हैं। तो अभी बुरे ही हैं, अब कौन से सही हैं? क्या नाम है आपका जी पूरा? असगर अली। असगर भाई, क्या अभी इम्प्रूवमेंट आई, कोई चीज़ें बेहतर हुई? चीज़ें बेहतर हुई हैं मगर फ़ायदा कोई नहीं हुआ बेहतर होने का। कस्टमर नहीं है, कोई ख़रीदार नहीं आ रहा? नहीं खरीदार है ही नहीं, महंगाई बहुत हो गई है। गाहक फोल्ड नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा किसी को पैसे निकालने का, पैसे है ही किसी के पास नहीं। जो 10 रुपए की चीज़ लेता है अब वो 2 रुपए पे आ गया है, वो भी बहुत मुश्किल से लेता है। काम होगा तो खुशहाली होगी। बाज़ार में देख लें सब फारिग बैठे हुए हैं, काम कोई नहीं है, ज़ीरो हुआ 3-4 माह हो गया, बिल्कुल ही काम ख़त्म हो गया। फिर आप सारा दिन जितनी कमाई थी उससे आधी रह गई है या? कमाई तो है ही नहीं, कमाई वाली तो बात नहीं है। जो पैसे हैं कुछ अपने पास हैं, कुछ मंडी वालों के चल रहे हैं। अच्छा। सेल अगर 20,000 हो तो फिर भी समझ में आती है फल की। 12,000 20 भी नहीं है? नहीं, 10-12,000 में सेल बहुत मुश्किल से हुई है। आज तो 6,000 हुई है, बारिश पड़ी है सुबह की। 2-2.5 लाख का माल लेके आए हैं, हफ्ते में अगर वो लाख भी ना इकट्ठा हो तो फिर तो डूब गया ना। हाँ, तो डूब ही गया ना। फिर वो उधार लाना मजबूरी हो जाएगी। उधार भी नहीं देते वो, पहले तो मिल जाता था, अब वो भी नहीं मिलता, वो ठुड्डे मारते हैं। उधार कोई नहीं? नहीं, अब नगद? नगद है ना। हाँ जी, छुप के लेना पड़ता है अगर उधार दे। फलों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है इस वजह से? फलों की कीमतें में सबसे ज़्यादा इस वक्त सेब और अनार ही है, बाकी चीज़ें तो कोई इतनी महंगी नहीं है, ख़रीदता ही नहीं है गाहक वो भी। तो ये फल कौन सा है, ये जो सामने आके ये खाएं ऊपर जरा? वाली कीवी है, ये नीचे वाला शरीफा है। कीवी तो मैं देख रहा हूँ, ये नीचे वाला फल कौन सा है? हाँ, इसका नाम शरीफा है, ये सिंध से आता है, बहुत मीठा होता है। शरीफा। हाँ जी, खाएं जी कैमरामैन साहब। गुजर पाक हमारे कैमरामैन है, बड़े मुस्तनद कैमरामैन है, और इस वक्त आपको शरीफा दिखा रहे हैं। ये देखिए, सिंध से आता है जी। जी सर। किस तरह, क्या रेट है इसका? ये 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो तक इसकी कीमत है। जैसा शरीफा होगा वैसे पैसे। साइज़ अगर छोटा है तो 400। अगर देखिए, पाकिस्तान में इसकी मार्केट नहीं बन पाई, बहुत कम है, मैंने हर बहुत कम देखा ही है। हर कस्टमर को पता ही नहीं है, इतने कस्टमरों को ये शरीफा है क्या चीज़। जिसको पता है वही खाता है, आम गाहक तो खाता ही नहीं है। ये शरीफा जो है चॉकलेटी हो गया है। हाँ, ये दिखाएं ज़रा। ये चॉकलेट इसलिए हो गया कि ये 4 दिन पहले आया हुआ था, ये नाराज़ हो गया है हमारे से। ना हमने खाया इसको, ना कस्टमर ने लिया है। जब बस ज़ाया होने वाला हो उससे ज़रा पहले आप खुद इसे खा जाया करें। कितना का खाएं? शरीफा रोज़ खा जाया करें। अगर हौसला ना पड़े 400 का ला के कैसे खा लें? अब ख़राब भी तो हो गया ना। अब खराब हौसला तो पड़ रहा है हो गया, आपका? हमने तो यही सोचा था ना, ख़राब ना हो, बिक जाए तो अच्छा है। नहीं बिका ना। हाँ, तो अभी ये 1000-1200 नुकसान हो गया इसका। ये चले, आप शरीफा खाते शायद इसमें ढेर सारे, मैंने तो अभी रिसर्च नहीं किया इसमें क्या क्या होगा। बड़ी ढेर ताकत तो सारा, बड़ी हाँ, होती है। बड़ा कोई खाए इसमें। हैं 2-3 पीस खाए हैं, बिके आपने? नहीं, फिर खाए तो है ना फिर। आप शरीफा खा लिया करें, खैर हाँ जी, वो इसलिए पड़ा हुआ है कि गाहक नहीं है, गाहक की वजह से ये ख़राब हो गया है ना। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। शरीफा देखा जी आपने? भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या क्या हाल है? हालात तो बिल्कुल जी बिल्कुल ख़राब ही हैं। अब देख लें, आपके सामने अंडे लेने आया था, 50 रुपए का बड़ा अंडा है। अब क्या बच्चों को खिलाओ? सारे 50 रुपए का एक अंडा है, बड़े वाला। 50 रुपए का बड़े वाला अंडा कौन सा होता है? आए वो जरा, डबल जर्दी वाला। आज आए जरा देखते हैं अंडे। ये पिछले महीने ओके, शायद शुतुरमुर्ग के अंडे मार्केट हो रहे हैं। सर, पिछले महीने वो 30 रुपए का था, अब डायरेक्ट 20 रुपए बढ़ गए उसके ऊपर। अब क्या मैंने खाना तो क्या घर बच्चों को लेके जाना है सारे। वो डबल जर्दी वाला, वो बड़ा अंडा। बड़े वाला अंडा, ये वाला। अच्छा, ठीक है, ये 30 का, ये पहले 30 का था, ठीक है, अब ये 50 रुपए का हो गया। 50 का एक हो गया। 50 का एक हो गया। बहुत महंगा हो गया। देख ले, एक बंदा तो अफोर्ड ही नहीं से कर सकता। घर में बीमार है, जुकाम, नज़ला, खांसी सबको लगी है, ठीक है।
अब मैं 4 अंडे लो 200 रुपया तो मेरा यही चला जाएगा, मियाँ भी तो रह गए ना, अब बच्चे। आप अंडा खा भी नहीं सकेंगे। हाँ जी, और ये कितने का है? ये 35 रुपये का दे रहे हैं 35 रुपए का जी, एक अंडा। ये देसी वाला होगा? ये भी देसी। देसी वाला। अब इसका तो नहीं पता ये देसी है, बत्तख का सुना तो यही है। बत्तख का अंडा? हाँ जी, असगर भाई ये मेरी, हाँ जी, ये डबल जर्दी आप कह रहे हैं? डबल जर्दी इसमें। अब ये किसका स्टॉल, किसका है ये? ये भाई जान रही है। अच्छा भाईजान का स्टॉल, ठीक, रखें से। नहीं नहीं, अब चाय- महंगा हो गया है। अब महंगा हो गया, चाय की पत्ती वाले नहीं है, ये जैनमन अंडा ही है। डबल जर्दी वाला अंडा 50 का हो गया, जी सर, और देसी अंडा 35 का, 35 रुपये का। और बच्चों को नजला जुकाम, बच्चों को नजर, खांसियाँ। हाँ जी, आटा मुझे नहीं मिलता, वो उधर जाओ कंपनी में फ्लोर मिल में वो आटा ही नहीं देते। आप एक मेरी छोटी रिक्वेस्ट सुनेंगे? हाँ हाँ, लोग कमाल करते हैं आप भाई लॉट भी आपका अपना है यार भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? भाईजान आप सारे काम छोड़ के ना, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं- ये होटल नहीं है होटल कि जितने भी ये लाहौर के अंदर होटल है, आप उनके पास जाएं, जाओ। आप देखें हरे तोड़े सारे उनके पास पड़े हैं। ये यूनिटी स्टोर वाले क्या करते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, 100-150 वध ले लेते हैं उनसे, ठीक है, सारा आटा उनको दे देते हैं। मैं 4 दिन से आटे का तोड़ा मुझे नहीं मिल रहा, खुला लेके आ रहे हैं, कोई 130 रुपये दे रहा है, कोई 120 रुपये दे रहा है। ये भी थोड़ा सा ना नॉलेज रखे। मैं तो आपको बड़ी देर से देख रहा हूँ, मैं आप ज़्यादा इंटरव्यू आप शहर में करते हैं दाता साहब के पास, मैं इसलिए आपको पसंद करता हूँ। मेरा बॉस आपकी शक्ल का है, समान खालिद, कल उनकी दवाइयों की फैक्ट्री थी, मुझे उनकी रिजेम्बलेंस हाँ है। जी, शक्ल मिलती है, शक्ल मिलती है? हाँ जी अच्छा, जी। चलिए अच्छा है। बस शुक्रिया, यही छोटे छोटे काम है। हम लोगों को कम से कम खाने पीने की तो चीज़ें मिलनी चाहिए ना, चाहे महंगाई है, लेनी तो अब है ही है ना, बच्चों का पेट तो पालना ही है ना। और ये जो घूमते हैं ना, दोनों बेकार हैं, कोई बंदा ठीक नहीं है। 70,000 रुपया मैं कमा रहा हूँ महीने का, ठीक है, मेरे मालिक बिल्कुल अच्छे हैं, पैसे टाइम से दे रहे हैं, आगे हमारे वसाइल ही नहीं पूरे हो रहे, वो बेचारे क्या करें? 70,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा? नहीं, मेरा बेटा भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मेरी बेगम भी कर रही है, फिर भी गुजारा नहीं? फिर भी गुजारा नहीं हो फिर रहा। भी आपको देखे अंडा लेते हुए हाँ जी, आप कह रहे हैं कि तकलीफ हो यार रही है ये मुझे। मैं तकलीफ में हूँ, करब में हूँ, हाँ जी, अंडा दो खरीदते हुए। बेटियां मेरी माशाल्लाह 12वीं क्लास में है। अब बच्चे ने मैट्रिक करके कोरियल में नौकरी कर रहा है वो। आप बच्चा पढ़ाना छोड़ दिया आपने? नहीं, अभी तो पढ़ रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, 12वीं क्लास तो उनको पूरी करवानी है ना मैंने, सिर्फ 12 था कि क्यों? आगे नहीं वसाइल, क्या करें? देख ले, मैं वापस जा रहा हूँ भाई, सामने खड़े, मैं अंडे का पूछ के वापस जा रहा हूँ। घर फ़ोन किया, वो करे छोटे दूसरे ले आओ, जो 30 रुपये का बुलाती। विलायती अब कितने का मिल रहा है? 30 का हो गया? वो भी मैं 25-30 रुपये 25 का है वो। 25-30 रुपये का वो भी है। शायद 25 से अब बढ़ गया हो। हाँ जी ये मैं 2 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। जी, हालात बिल्कुल डाउन ही, हर बंदे की डाउन है। देखे इतना सामान पड़ा, कोई गाहक नहीं। 15 मिनट मुझे भी हो गए, आप उससे पहले भी आप खड़े हैं, वो बेचारे परेशान हैं, क्या करें वो? उनका तो शरीफा नहीं बिका। और चाहे शरीफा नहीं बिका, वो शरीफ बदमाश सारे इकट्ठे बिक जाएंगे ना जब कोई आएगा तो। बिकना ही कुछ नहीं, तो बेचारे शरीफ क्या रख के करना है? बदमाश फल भी तो पड़े ना, देखे वो भी नहीं कोई ले रहा। तो आपका फिर इसका मतलब है कि इतने पैसों से भी गुजारा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो घर अपना है आपका? नहीं, मैं किसी के पास रैश मिली हुई मुझे, घर में मेरा घर अपना नहीं है, तो फिर आपकी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस में लग रहे हैं? ज़्यादा खर्च किस में हो रहा है आपका? खाने पीने की चीज़ों में, अखरोजात, खाने पीने की चीज़ों। अब मैंने आधा किलो को घी के पूछा है मैंने, वो कह रही 240 रुपये का वो लेके जाना है मैंने। खर्चे तो पूरे नहीं होता। ऑयल ले लो, पहले ऑयल खाते थे, सस्ता था, अब वो बम्बारी का घर खा रहे हैं घी। ये तो आपको भी पता है कि अर्जाना उसके हांडी पकानी वो भी अच्छी नहीं है। ऑयल तो चलो फिर भी अच्छा होता है खाने के लिए। तो आप घी पे आ गए वापस, घी पे आ गए। जहाँ से चले थे? हाँ जी, ऑयल आने से पहले घी पे थे सारे। अब पहले है ना? ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो भी बंदा है ना, मैं अकेला नहीं, बड़े मेरे भाई जो गरीब आदमी है वो घी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलो गुजारा हो जाता है। वो किलो मिलता है, ऑयल मिलता है हमें लीटर। पहले सस्ता था, 180 रुपये का था, अब देखें वही 600 650 का मिल रहा है। आज बारिश बुरिश भी हुई है? हाँ जी, बारिश तो हुई, पर बारिश का कोई फ़ायदा नहीं, एंजॉय नहीं किया, ना कोई मछली खाई, ना कोई अंडे खाए हैं, क्या करें, पैसे ही नहीं है। आपके पास पैसे होते तो आप क्या करते आज? मैंने मछली आज प्रोग्राम कर छुट्टी की थी मैंने, मेरी तबीयत भी ख़राब थी ना, मैंने छुट्टी की थी। मैंने कहा चलो मछली वगैरह पकाते हैं, पैसे ही नहीं है, अब क्या करें बताएं आप। ये तो आपको छुट्टी करने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं, मैंने की इसलिए घर 1500 था मेरे पास। अच्छा, वो लग गया होगा सुबह उठते ही? लो मैं कमाल है, कहता हूँ, 1500 कह रहे हैं आप।
अब मेरे पास सारा 500 रुपया मेरे पास जी। 500 की मछली तो नहीं आनी। नहीं मैंने कहा चलो अपने जोगी तो बंदा ले लेता ना, बच्चे तो खाते भी नहीं है। हाँ फिर खुद घर में बनाए उसे, हाँ जी आ जाएगी को 350 रुपये की थोड़ी हाँ सी, जी, इतना तो गुजारा कर लूँगा मैं है ना। जी। आप अपना हौसला जवान रखें, बस कोई आज बात मछली खा के सोएं। नहीं। ये तो अब अल्लाह पाक ही हम लोगों पे खैर करे, बाकी तो- बच्चों की तालीम ना आपकी रह जाए, मैं बता रहा हूँ आपको। मछलियाँ तो चलें, नहीं ये कोशिश तो कर रहा ड्रॉप हूँ होती ना रहती मैं। हैं। कोशिश तो कर रहा हूँ पूरी। नहीं मुझे आपकी नीयत में ना फितूर नज़र आना शुरू हो गया। हल्का सा अब नहीं, आप बच्चों के पढ़ाने के हक में ही नहीं है। नहीं मैं कोशिश कर रहा ये भाई बच्चों को पढ़ाना मिशन है। हूँ। इतना मिशन कर लिया थोड़ा। नहीं ये कुछ भी नहीं है, इससे वो क्या करेंगे। अच्छा आपका कहने का मतलब मिशन इम्पॉसिबल। इनमें देखे, इनमें से कोई सुपरस्टार निकल आया तो पूरा घर लेके उड़े गए हैं, खानदान को पूरा सेट कर देगा। वो तो अल्लाह ही। कमाल करते हैं आप। ये जितने लोगों ने मुल्क की बागदौड़ संभाली है, ये टाटों वाले स्कूलों में से आए हैं, हाँ जी ये तो है। और आप आहें भर रहे हैं मछली के पीछे, नहीं, तालीम के पीछे नहीं आहें भर मैं रहे। वैसे ही कह रहा हूँ ना, मछली तो वो तो एक रेगुलर चीज़ है ना। खाने लॉक पीने कर की। दें अपनी एजुकेशन जो है ना सर, कट मार दूँ ये सर मैं कहता हूँ एजुकेशन के बगैर नहीं। ठीक हो गया। मैं इंतहाई ऐसे लोगों से मिला जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए थे, एक दिन किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गए, एक दिन भी। वो इतने मिशन के साथ बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी को कुछ बनाया है, किसी को कुछ बनाया है। नहीं, कमाल है, मेरे मैं कहने हैरान हूँ। का- मेरे और कहने इतनी का- गुर्बत उनके घरों में। वो सर मेरे कहने का ये मतलब है, मैं कोशिश, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं लिबर्टी कॉलेज में, मैं ये नहीं कह रहा मैंने उनको ख़त्म कर दी तालीम, कि आगे हालात बहुत एफ ए तो कुछ भी नहीं है, एफ ए या एफ एस सी तो हाँ जी। जो तालीम अभी मेरे तो कहने स्टार्ट का- है। मैं तो अभी स्टार्ट, बच्चे जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे बिल्कुल मैंने घर बैठा लिए हैं। आपका जो सरमाया है ना, जो सबसे बड़ी बेशकीमत आपका ख़जाना है, वो औलाद की तालीम है। यस और कोई नहीं जायदादें आप दे के उन्हें जाएँ इस दुनिया से नहीं, या ना जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तालीम दे के जाएँ या ना जाएँ, इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया। शुक्रिया, अल्लाह करे आपको देसी अंडा 15 रुपए का मिले भाई। फिर कहाँ वैसे ही सैल कर दे। ऐसे ही तीनों बंदे, कोई हेलमेट नहीं। हेलमेट ये भी सब है, मेरे को डबल डाल। हाँ बेटा गिर जाएंगे इस तरह ना, बारिश भी है, अपना ख्याल रखें हैं, ओके। ध्यान करें अपना यार, ध्यान करें। मार्केट के हालात आपको दिखा रहे हैं, मजीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। कोई ख़रीदारी की आपने? नहीं कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? वैसे ही मेरा दोस्त है, बच्चा है मेरा, भतीजा है मेरा, मिलने आता हूँ रोज़ शाम को। अड्डा ही आपका अपना है? अड्डा अपना है। अमीर आदमी है फिर तो आप। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। पाकिस्तान में और भी बड़े अमीर आदमी हैं। नहीं इस वक्त तो मैं जिस अमीर आदमी से मिल रहा हूँ वो मेरे साथ खड़ा है। छोटा सा कारोबार है, क्या करते होंगे यहाँ पे? ठीक है, यानी 10-15-20 हज़ार रुपया ये सेल करता होगा तो कितना पैसा कमाता होगा? अब चले रोज़गार चल रहा है। रोज़गार है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो ओवरऑल देखें तो परेशानी तो होती है, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है ना। है। तो महंगाई ने कितना मुतासिर आपको किया? महंगाई क्या, ये टमाटर 50-60 रुपए किलो है, आलू 30-40 रुपए, क्या महंगाई है? ये महंगाई है, 30-40 रुपए किलो चीज़ महंगी होती है। ठीक हो गया यानी। और जो 5 रुपए किलो तो नहीं ना, पेट्रोल 250 रुपए लीटर होगा, हाँ तो ये टमाटर 5 रुपए किलो होंगे। हाँ, नहीं ये जिसने भेजे उनसे पूछ के देखे, वो कहते हैं हमारा 20-20 लाख रुपए सीजन का नुकसान हो गया। ओहो, नुकसान ज़्यादा हो गया। ये आलू हमारे जो है कितने अच्छे आ रहे हैं, 40 रुपए किलो हैं, एक लाख सिर्फ 40 रुपये? 40 रुपए किलो हैं, तो ये महंगे हैं। नहीं 1600 रुपए का, 1800 रुपए का बकरे का गोश्त है, वो महंगा नहीं है, उसको कम करें ना। बकरा महंगा हो गया है, 2000 रुपये पे अब मिल रहा है। हाँ तो ये 40 रुपए किलो चीज़ महंगी है। पाकिस्तानी पब्लिक तो वैसे ही पैसे नहीं अच्छे ये खाते देखें ना, हैं। बकरा देखें, हम आप और मैं जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो तो बकरा खाने वाली क्लास ही नहीं है। नहीं क्यों उन्होंने तो नहीं है? खाना है, बकरा खाना है ईद के ईद। अगर आप नियत करके कहते हैं कि यार मैंने एक दिन हफ्ते में अपने बच्चों को खिलाना, तो खिला सकते हैं, रोज़ 200 रुपये सेव करें। बहुत मजदूर लोग नहीं ऐसा कर वो पा तो रहे। बहुत नीचे का तबका है ना, नहीं कर पा और हम और आप खा सकते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, बाहर से मछली भी खा सकते हैं, कुछ नहीं होता। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह से मांगो देगा, खाई जाएंगे, क्या टेंशन लेनी है कोई परेशानी? नहीं कोई परेशानी नहीं। क्या बात है। तो आप कह रहे हैं तो ओवरऑल हमारे नबी ओके, मुझे समझ लगी है। आप कह रहे हैं कि नियत कर लें सब कुछ हो जाता तो मछली मिल जाती है। है, मिल जाती है, अल्लाह देने वाला है। नियत कर लें तो बकरा हफ्ते में एक दफ़ा मिल जाता है, क्यों नहीं मिलेगा? मेहनत करें, देगा अल्लाह मियाँ।
अगर कोई एक आदमी 20,000 रुपये रोज़ कमा रहा है, आप 2,000 भी नहीं कमा सकते। ये ना हो कल मजदूर जुलूस निकालें और कहें वो नियत करने का तरीका बताएं, हमें तो बकरा नहीं मिला। यही है कि अल्लाह का नाम लें, नमाज पढ़ें और खूब मेहनत। नहीं, ये तो आप इबादत की तरफ ले गए ना बात। हम तो कह रहे हैं जिनके रोजगार के मसाइल हैं। रोजगार देखे ना, जिसने एक बंदा मजदूरी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अभी आप चले जाएं मेरे साथ, ये 7 स्टॉप चले जाए ना। ये बच्चा सुबह से 8 बजे से खड़ा और रात 9-10 बजे तक खड़ा रहेगा। लंबी ड्यूटी, लंबी लॉन्ग है, लंबा लंबी। इसका हक बनता है कि ये 2,000 रुपया घर लेके जाए, और कम अल्लाह कम। देता है इसको, कम अज कम अल्लाह देता है इसको। शादीशुदा है, इसका बच्चा भी होगा। माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। मेरा अपना बच्चा है, उसकी उम्र 18 साल है, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। पढ़ लिया, एजुकेशन पूरी करवा दी आपने? वो मैट्रिक के बाद बेफॉर्म पे जॉब पे चला गया। आपने पढ़ाया ही नहीं? नहीं, अभी भी पढ़ रहा है वो सीरियसली पढ़ा रहे हैं? हाँ, ICS कर रहा है वो। माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। इसी शेव का है, इसी कद काट का है। उसकी सैलरी 38,000 है। बड़ी ठीक है, ठीक है ना, माकूल है। तो मैं क्यों ऐसे अपने आप को मारो मार करता फिरूँ या मैं रोता फिरूँ यार। मेरा आपकी जो सादगी है ये बड़ी खूबसूरत बात है। हाँ, अच्छी बात सादगी है। में बड़ा हुस्न है। और मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे रहा हूँ और उनका मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मुझ में अक्ल है मैं उतना कर रहा हूँ। अभी हमारे इधर शहरी मिले बड़े रिस्पेक्टेड, जी, वो बता रहे थे वो 70,000 कमा रहे हैं, बच्चा भी कमा रहा है, कहते गुजारा नहीं हो रहा। वो कैसे नहीं हो रहा? मैं यही सोच रहा था, क्या आप रोज़ 5,000 रुपया खर्चते हैं? यही मैं सोच रहा था। खाना कितने में खा सकते हैं आप? मैं अपनी वाइफ को 1,500 रुपया डेली देता हूँ, रोजाना का रोज़ाना का 1500 रुपये? 1,500 रुपया देता हूँ उसको। ठीक है, ये तो उसमें वो मुझसे पूरे मंथ कुछ नहीं कहती। वो खरीदारी भी घर की सारी खुद ही करती है, बिल भी वो खुद ही पे करती ये है। 1500 आपने सुबह उठते ही दे देना होता है? मैं रात को जब अपनी रिकवरी से वापस जाता हूँ तो 1,500 रुपया उनको दे सबसे पहले? सबसे पहले। ये आप डरते हुए करते हैं या नहीं, 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 ये मेरी रूटीन है, मुझे पता है, मेरी बीवी है। मोहब्बत मेरे में बच्चे करते हैं या ये सभी कुछ खौफ में मुब्तला हो गए? सब कुछ कह सकते हैं। कभी खौफ भी होता है, कभी खौफ होता प्यार है? भी होता है। कभी उन्होंने देखा हो घोरी डाल के, अभी तक आया नहीं, अभी तक लेट 1500 नहीं आया? 1,500 रुपया उन्होंने कहा बढ़ाएं, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? जैसे मैंने इंटर होना है, उन्होंने कहा मेरे पैसे दे दो। मेरे मैं कहता जॉब पे लगी हुई है तू, मेरे से रोज़ 1,500 लेती है, कौन से बैंक में काम कर रही है तू? घर पे है, मैं दे रहा हूँ। नहीं, मेरे पैसे मुझे दे दो। फिर पानी पिए बगैर घर इंटर होते ही? जैसे इंटर होना है, उन्होंने कहा हमारा खर्चा दे दो। देना पड़ता है, बच्चे हैं मेरे हैं, मेरी वाइफ है। 1500 गिन के? कभी ऐसा हुआ ठीपे ले आए हो आप? नहीं, ठीपे वाला काम ही नहीं करते। 1500 रिकवरी में कई दफ़ा नोट 1,000 का और एक 500 का, इसके बावजूद भी 100-200 ले कभी 2,000 दे दिया हो कि कल 500 में? उनके कपड़े हैं, उनके शूज़ हैं, उनकी जो है दवाई है, मेडिसिन है, वो सारा कुछ अलग से होता है। ये 1500 सिर्फ उनके लिए, भाभी के लिए 1500 सिर्फ? नहीं, बच्चे भी हैं साथ में। भाभी 1500 तो ना खाएगी। अच्छा, ये 7 बच्चों का खर्च वगैरह भी? खर्च वगैरह घर का सारा खर्चा टोटल। इसमें किचन आ जाता है सारा? किचन आ जाता है, किचन सारा, सब्जी अदरवाइज वगैरह उनके कपड़े, उनकी शॉपिंग, उनके वो अलग तो से होता है। वो जब हमारा सीज़न अच्छा होता है तब दिल खोल के ले देते हैं। उसमें भी आप खौफ में मुब्तला होकर नहीं देते? खुशी खुशी? ऐसा वाइफ के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए ना आपको। वो आपका ज़िंदगी का पार्टनर है, उसको अच्छे से रखना चाहिए, उसको अच्छे कपड़े पहनाने चाहिए। गिफ्ट लेके जाते रहते? कुछ लेते, हर चीज़ जो उनकी ज़रूरत की होती है वो यानी लेके कि आपने हमारी बहन जो है उन्हें बड़ा खुश रखा हो, इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। बड़ा वो अपना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई नहीं, कोई बात नहीं। कभी लड़ाई हुई नहीं सर? होती ही नहीं है। पैसे दे देती है तो लड़ाई किस बात की होगी? पैसे नहीं देंगे तो लड़ाई होगी ना। पैसे दे दिए तो लड़ाई किस बात की? वाइफ की आखिरी जो उम्मीद होती है वो खामद ही है ना, कि वो आएगा तो वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। जब आपने कर दिया तो फिर खुशी खुशी सब कुछ। ये बड़ी खूबसूरत बात। क्या आप जाते ही इंटर होते ही पैसे देते हैं बस? मेरी बात खत्म। जिम्मेदारी में है, मेरी वो सरपरस्ती में रह रहे हैं, मैं उनका सरपरस्त हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी में वो मेरा हक बनता है कि मैं उनको दूँ। मैं खूब मेहनत करता हूँ अपने काम पे, अच्छी तरह जाके। ये कितने साल से आप 1500 घर इंटर होते मेरी ही? शादी को 20 साल हो गए जी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं उनका खर्च बढ़ाता गया। पहले 200 भी देता रहा, फिर 500 हो गया, 600 हो गया, 800 हो गया, 1800। अब ये 1500 कितने साल से चल रहा है? ये तो पिछले 2 साल से। तो ये तो वो कहती होंगी कि आप बढ़ाएं? हाँ, कहती हैं। फिर उनको बता देते हैं यार अगर आपको ज़रूरत होगी कपड़ों की वो ले देंगे, अगर आपको शूज़ की ज़रूरत है वो ले देंगे, बच्चों की फ़ीस जानी है एकेडमी की वो दे देंगे। फिर वो अलग से मैनेज करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि यार 1500 बढ़ा दें हाँ, आप। बढ़ा दें। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो इतने पैसों में से घर चलता नहीं है। अगर आप अच्छे खाने खाएं या अच्छी बाहर से चीज़ें मंगवा खाएं फिर नहीं चलता। अगर आप कहें कि ठीक है यार सब्ज़ी सस्ती है लेके खा लो, आलू खा लो, बैंगन खा लो या कुछ खा लो। आपकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल शामिल थी अब तक जो आप कर रहे हैं? कितनी मेहनत करना पड़ती है?
या नॉर्मल काम है बिल्कुल? नहीं, मैं मेहनत करता हूँ। मैं दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करता हूँ, 4 घंटे शाम को और 4 घंटे सुबह 5 से 10 बजे तक। 8-9 घंटे काम करता हूँ और भरपूर मेहनत करता हूँ। अभी मैंने 40-45 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी है, अपनी रिकवरी सारी इकट्ठी करनी है, 9 बजे घर जाऊँगा। मुश्किल काम है फिर भी आपको ना, देखे ना बारिश पूरी सारा कुछ। हाँ, सर्दी भी लगती है, मैं धुंध भी है, सारा कुछ। मेरा बाईपास हुआ है, इसके बावजूद भी मैं स्ट्रगल करता हूँ कि नहीं यार, मेरे बच्चों को अभी मेरी हार्ट का क्यों इशू हो गया था? ये काफ़ी अच्छा कबल हुआ था, ऐसे ही काम कर रहा था, सीने में दर्द हुआ। हालांकि आप स्लिम स्मार्ट थे तो हाँ, फिर भी लेकिन हो गया, कह सकते हैं बेहतियाती या बदपरहेजी। वो तो आपको बहुत वजन गेन हो तो फिर तो समझ आती है, बस इस तरह तो नॉर्मल मेरे था। भाई को भी प्रॉब्लम था, उनका भी बाईपास हुआ अच्छा, था। ये जेनेटिक भी कई दफ़ा होता है। मेरे वालद को भी था, उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी, मेरे दादा की मौत भी हार्ट अटैक से हुई, तो मैं अच्छा, अच्छी तरफ ही जा रहा हूँ। नहीं, अल्लाह सेहत दे, आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं इसे। हाँ, कर रहा हूँ, ठीक है। भी ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं शूट करता ना? वो मुझे शुगर का वो करवा बैठे आप? शुगर का भी, जब मैंने पहले दफ़ा स्टैंड दलवाए तो मेरा वज़न लूज़ हो गया, तो देखा उन्होंने कहा शुगर टेस्ट करवाओ, तो देखा तो शुगर शो हो गया बस उसी वक्त से। लेकिन मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है शुगर का भी, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मुझे नहीं है। उसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं रेगुलर? रेगुलर ले रहा हूँ, वो मेरे पास पड़ी हैं, वो मैं रोज़ सुबह शाम देता हूँ। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें सर, थैंक यू। आपने अच्छा गाइड किया, ठीक है, सबको बता दिया कि भाई घर जाते ही 1500 दे दे, हालात नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सफ़ीउद्दीन। सफ़ीउद्दीन, कितना प्यारा नाम है भाई, क्या माल है यार। तो सफ़ीउद्दीन साहब क्या करते हैं आप रक्शे के अलावा? क्या कोई और भी धंधा है या बस यही काम? रक्षा ही सर बस यही? जी। तो कितना कमा लेते हैं इसमें? कभी 1000 बच जाता है, कभी 800, कभी 1200, कभी 600, बस सवारी के हिसाब ਨਾਲ सर जिस तरह काम करना। तो ठीक नहीं काम? ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲੇ। ये जोड़ लगाए हुए हैं, ਰੋਲ ਲਗਾਏ ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। टूट गया यहाँ से? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰ। सर्दी में तो आपका काम वैसे मुश्किल हो जाता है, ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀ ਸਰ बड़ी पर और शदीद गर्मी में भी मुश्किल हो जाता है, सर्दी में भी मुश्किल हो जाता है ना? ये बच्चे भी तो पालने ना सर। कितने बच्चे हैं आपके सफ़ीउद्दीन साहब? 3 साल। पढ़ा रहे हैं उन्हें? जी। अभी छोटे छोटे हैं? जी, 2 बेटियां एक बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको लाहौर सफ़ीउद्दीन साहब कितने देर हो गई? मेरी पैदाइश ही लाहौर दी है, लिंक रोड, शालीमार लिंक रोड दी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये रिक्शा चलाते कितनी देर हो गई? 99 तो हिसाब ला लो, 23 साल हो गए। मार्शाल्लाह वाले दौर में है? मुशर्रफ के मार्शाल्लाह के बाद शुरू किया था, पहले किया था? पहले किया था। माशाल्लाह बाद में आया था? जी। आप यंग जवान होंगे उस वक्त, खैर अभी भी आप यंग है, तो इसका मतलब है कि आपको काफ़ी टाइम हो गया, हाँ जी, 23 साल सार हो गए ने चलाने रिक्शा। 23 साल आप गुजार चुके हैं इसमें। तो ये बिज़नेस अच्छा नहीं है? बिजनेस अच्छा नहीं है पर मजबूरी हूँ, किसी को भी करांगे कोई 10-12 हज़ार तो बाद 15 दे देगा तो दिन रात एक करवाएगा, की करांगे हूँ, किसी को भी कारोबार करके की करांगे। भाई साहब हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? मैं घर, काम कर लिया? हाँ जी, क्या करते हैं? मैं मनियारी का सामान बेचता हूँ। अरे वाह, क्या आपका नाम है भाई साहब? हाँ, मेरा नाम चौधरी नामदार उर्फ नामा। चौधरी नामदार उर्फ नामा। नामदार उर्फ नामा। हाँ जी। तो चौधरी साहब किस इलाके से हैं आप? मैं आबादी असी अपने हाथ नाल बनाई। ये वाली हाँ जी, मक्का कॉलोनी? हाँ जी, मैं कबरूनी। ये अपने हाथ से बनाई हाँ सारी? जी, कौसर अली शाह साहब ने पर्चियाँ दी थी। कौसर अली शाह साहब ने आबादी बनवाई थी। तो आप भाई साहब कितनी उम्र हो गई? मेरी 60-70 साल हो चली। 60-70, ये तो अपना 10 साल का, नहीं, 70 को साल हो गए। 70 के साथ आप तो बिल्कुल फिट हैं, हाँ जी, शुक्र ठीक काम चल रहा है। शुक्र है अल्लाह। कितने कमा लेते हैं पैसे मैं कमा लेता हूँ कोई 2,000 रुपया रोज का? जी। इतने पैसे किसको देते हैं? अब बच्चों को, अपने बच्चों को? कोई जी, पोतो अपने बच्चों को। आगे पोते वगैरह भी हैं? नहीं, अली छोटे ने बच्चे। आपके बच्चे छोटे हैं? हाँ जी, शादी आई सब लेट की थी? हाँ जी, मोहतरमा बेनज़ीर ने करवाई थी। आपकी शादी? हाँ जी, गुलजार हो उसमें। ये कब का वाक़या है? कल बीबी पहली दफ़ा आई है। अच्छा, ये पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी हाँ है? जी, वज़ीर आज़म बनी। उस वक्त करवाई? हाँ जी, अच्छा, तो पीपल्स पार्टी के आप? हाँ जी, इंशाल्लाह।
लोटे बन के मिलेगा क्या? नहीं लोटे क्यों बनना है आपने, मैं वो तो नहीं कह रहा मैं तो ये पूछ रहा हूँ बीबी से ये जुड़ी यादें कोई हैं ज़हन में? बहुत यादें हैं। बताएं। गरीबों की हेल्प करती थी, गरीबों को हज कराए उन्होंने। आपको नाम से जानती थी? हाँ जी, मेरे चौधरी नामदार करके बुलाती थी। चौधरी साहब कहती थी? हाँ जी, चौधरी नामदार को बुलाए। अच्छा, हाँ जी। तो ये रिश्ता बीबी ने ढूंढा था आपके लिए? हाँ जी, वर्कर थी उनकी वहाँ पार्टी थी जो आपकी अहलिया हैं हाँ जी, वो वर्कर थी हाँ जी, पीपल्स पार्टी की, पीपल तो पार्टी। बीबी साहबा ने फिर शादी हाँ करवाई। जी, शादी करो। आपकी पसंद शामिल थी? हाँ जी, बिल्कुल पसंद है ना? हाँ जी। बीबी साहबा ने कहा शादी करवा। हाँ जी, इज्तिमाई शादी करवाई थी, बाकी लोगों की भी हुई थी उनमें, हाँ जी। या आप ही थे अकेले, जोड़ा एक ही था? एक गुरु मांगट में एक ऐसा लड़का, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उनकी करवाई थी। ते 2-4 होर मुंडे लड़के थे। आप तो बड़े खुश हुए होंगे बीबी साहब साथ हैं और शादी हो रही है। नहीं जी, उन्होंने दिया भी बहुत कुछ था। क्या दिया था? दिया, सामान भी दिया, जेवर भी पाया, कब पैसे भी गवर्नर हाउस में हुई थी? नहीं है, थे गुलजार हाउस। गुलजार हाउस में, आप पहले भी बता चुके हैं। जी, तो जेवर भी डाला, हाँ जी, और क्या दिया? सामान भी दिया, पक्खा वगैरह, टीवी वगैरह, फर्नीचर वगैरह तो सब कहाँ है टीवी हमारे पास है। अभी तक? हाँ जी, चल रहा है? चल रहा। उसी पे देखते हैं आप प्रोग्राम तमाशा? बिल्कुल उससे बेटे। अच्छा कमाल हो गया चोई साहब ये तो। हाँ जी, और क्या याद है उस दिन आपने क्या पहना हुआ था? उसमें मैं सफेद बोस्की का सूट पहना। वाह जी वाह वाह। क्या मौसम क्या था? मौसम मिठाया मौसम था। मिठाया? हाँ जी। नहीं मतलब महीना कौन सा? अच्छा मौसम। अच्छा मौसम था, अच्छा मौसम। महीना नहीं याद? नहीं, महीना नहीं याद आपको? नहीं, मौसम अच्छा था यानी? अच्छा था। ना सर्दी थी ना गर्मी थी? हाँ जी, दरमियाना। वो मार्च मूर्च होगा? हाँ जी, हैं? हाँ जी, दरमियाना इलाका। दरमियाना मौसम था। हाँ जी, तो फिर क्या खाया क्या था उस दिन? हमारा कोरमा पका था। कोरमा पका था? हाँ जी, नान के साथ? नान के साथ। और उसमें मीठे में क्या था? मीठे में जर्दा था। जर्दा था? हाँ जी, कुल्फा था। कुल्फा भी था? हाँ जी, वाह। और चोरी साहब क्या चाहिए आपको? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, तो ये इतने साल फिर अच्छे गुजरे आपके। बहुत अच्छे था। पंजाब में पीपल्स पार्टी को क्या हुआ, क्या बना? पंजाब में पीपल्स पार्टी ठीक है, ये हमेशा इलेक्शन खोया जाता है। इलेक्शन हम हारते नहीं है, खोया जाता है। इलेक्शन हारने वाली पंजाब में इलेक्शन असी हार दे तो असी मुल्तानों भी हार जाते। मुल्तानों क्यों नहीं असी हारे? बड़ी बात की आपने। मुल्तान भी तो पंजाब ही है ना? हाँ, पंजाब है। हाँ। फिर हमारे जो आजकल स्पीकर है वो क्यों नहीं हारे पंजाब से? हाँ देखें वो भी सीट जीते हुए हैं। हाँ जी, जीते हुए। हमारे दूजा इसलिए 7 मैंबर है, दूजा 8 तो पंजाब से ही है वो लोग, बाहरों नहीं आए, पंजाब से आए। क्या फ़र्क है चोई साहब बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी में और जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी में? जरदारी साहब को हम पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से उसको हम चला रहे, वो हमारा झंडा लेके चल रहा है हमारे साथ, हम उसके साथ हैं। जो हमारा झंडा बिठाएगा हम उसके बीबी साहब की जब शहादत हुई तो आपको कब खबर ये मिली? खबर दूजा कदों असी उस वक्त गाँव गए हुए थे पत्तों की। पतों की गए थे, वहाँ खबर मिली? जो वहाँ खबर मिली तो हम फ़ौरन लाहौर पहुँचे। यहाँ क्या आपके जज्बात उस दिन क्या थे? हमारे जज्बात बहुत बुरे थे, रो रहे थे हम। दूजा यहाँ इनको जुलूस निकाला था हाँ। बीबी के लिए। हाँ अच्छा। हमने जुलूस निकाला था, तजाज किया था, तजाज किया था। लाहौर में बड़ा एहतजाज हुआ था? हाँ जी, लाहौर में किया था ना आपने? हाँ जी, लाहौर में। तो अभी आप अपना पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं अटेंड कर रहे, पॉलिटिकली काम नहीं कर रहे? नहीं, हम हर मीटिंग में जाते हैं? हाँ जी, राती हम आए लाड़काने से। रात पहुंचे वापस? हाँ जी, किस किस से मिले वहाँ जाके? वहाँ सबसे मिले हम। तो बिलावल साहब जानते हैं आप आपको? जी, बिल्कुल। बिलावल साहब को पता है चौधरी नामदार कौन है? मेरे नाल तो समीरा ने बिलावल साहब दिया, पंजाब आप होती है। अच्छा, वहाँ तुम्हारा मीडिया सारा। उन्हें पता है कि बेनज़ीर साहिबा ने शादी करवाई थी? हाँ जी, बताया आपने? हाँ जी, सब उनको पता, इल्म है। सब पता है? हाँ जी, जरदारी साहब को भी पता है? जरदारी साहब को डाली तरह पता, चांद साहब ने पता, चांद साहब में शामिल थे। नदीम अफजल चांद हाँ साहब? जी, नहीं है चांद जी, जो हाँ दूसरे चांद। हाँ जी, जी, हाँ ये बड़े सीनियर है वो। हाँ जी,
पीपल्स पार्टी के सदर भी रहे लाहौर के। अभी भी है, हाँ अभी भी पीपल्स पार्टी में। हाँ हाँ, जारी बात है, बड़े पुराने पिपली हैं, तो इसका मतलब है कि काम सही है फिर। बिल्कुल बहुत सही है। तो अभी पीडीएम फिर महंगाई नहीं संभाल सकी। ये सारी महंगाई तो इमरान खान ने की है, इन्होंने नहीं की। किस वक्त ऐसा 4 सूबे इमरान खान को ने वो क्यों नहीं सूबे ने कंट्रोल करना। बीबी साहिबा अगर पीपल्स पार्टी को लेके फ़र्ज़ करें अब तक चल रही होती, फ़र्ज़ कर रहे हैं, जी अल्लाह उन्हें की रहमत करे, तो क्या पीपल्स पार्टी के हालात ज़्यादा बेटर होते या इसी तरह के होते? बेहतर होते। पीपल्स पार्टी में मोहतरमा जिंदा रहती, अब पीपल्स पार्टी अरूज पे रहती। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, पीपल्स पार्टी में कोई कमी नहीं है। ये लोग काम करें तो इनका राब्ता नहीं है, हमारी क़यादत पंजाब की क़यादत का राब्ता नहीं है हमारे साथ। वर्करों को पार्टियां नहीं कुछ उन पे मेहरबानी नहीं कर पाती, सारी उम्र वर्कर ही रह जाते हैं। पार्टियां खुद अमीर होती जाती हैं, एमपी अमीर होते जाते हैं, एमएनए अमीर होते जाते हैं, क्यों नहीं है मिनिस्टर अमीर होते जाते हैं। रहती है। मोहतरमा ने वर्करां नूं हाज कराए, मोहतरमा ने नौकरियां दी। हमारे भाई मेरा भरा लगा है रेलवे में 2, हम मोहतरमा की वजह तो लगाए हमने। हमारे सुई गैस में एक भाई है, वो मोहतरमा की वजह से लगा। उन्हें कोई अपने खानदान को नौकरी नहीं दी, इन गरीबों के बच्चों को नौकरी दी है, हमारे वर्करों को नौकरी दी है। कच्चे मकान दिए, लोग कहते हैं जालों को दिए, यहाँ कोई जाला हमने नहीं रखा। हमने सब जो आया उसको मकान देते रहे, प्लाट देते गए। आपको तरीके पैदाइश अपनी याद है? साल कौन सा था? यूब खान की मार्शल हल्की थी कदों मेरी पैदाइश हुई थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप तकरीबन 70 से अब आप चले गए हैं, हाँ जी, है ना? हाँ जी, 70 से आपकी एज चलेगी ऊपर। हाँ जी, ऊपर चले। तो अभी कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको अभी भी? अभी मैं फिट हूँ, अभी मैं लिबर्टी से पैदल चल के यहाँ आया हूँ। लिबर्टी से पैदल पहुँच गए यहाँ? हाँ जी, ये तो काफ़ी फासला है। हाँ जी, मैं माडा टाउन पैदल चला जाना दफ्तर। 7-8 किलोमीटर फासला है ये तो। माडा टाउन दफ्तर में मैं पैदल जाता हूँ यहाँ से। यहाँ से मॉडल टाउन पैदल चले जाने? जी, पैदल चले जाते हैं। हाँ जी, इधर आए। वो तो इमरान खान ने किया, उन्होंने नहीं किया। वो 1300 छट गया इमरान खान। मुझे साहब ये भी कहो कि अगर महंगा हुआ ना इस दफ़ा आटा, हुकूमत हमने रहने नहीं देनी, भट्टो की लेके आनी है फिर। इंशाल्लाह हाँ, भट्टो जैसा कोई नहीं था लीडर। इंशाल्लाह। आप बड़े सीनियर हैं और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, तो पार्टी कोई बड़ा ओहदा देती है आपको, टिकट देती है एमपी एमएनए का? मैंने तो 3 दफ़ा असलम गिल साहब ने कहा तू इलेक्शन लाजम ला, मैं खुद नहीं इलेक्शन लड़ता। तो एमपीए की टिकट दे देते आपको? नहीं, मैं इलेक्शन वाले पास आता ही नहीं। क्यों? मैं नहीं, पैसे नहीं पास? नहीं, पैसे गिल साहब ने कहा कि मैं लगाऊंगा। किसने कहा था? असलम गिल साहब ने। गिल साहब ने कहा था? हाँ जी, उनके पैसे काफ़ी हैं? काफ़ी नहीं है, उन्होंने कहा मैं अपने भाई के ऊपर लगाऊंगा। अच्छा, और ना बहुत ख्याल रखें साहब, खुश रहें। महंगाई कितनी महंगी है, ये सब इमरान खान की की हुई है। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह आगो हुकूमत बनेगी, आगो हुकूमत बनेगी तो आपको महंगाई नजर नहीं आएगी। बिलावल प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आगे आ रहे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। पूछ रहा हूँ मैं तो। आपकी जुबान मुबारक करे। बहुत शुक्रिया आपका। जिंदाबाद, शुक्रिया आपका। जिंदाबाद। क्या हुआ, किसको बातें सुनाते जा रहे हैं? यार बातें किसी को बना नहीं सुना रहे, भट्टों को मरे हुए 40 साल हो गए। ये रेट देखें मुर्गी का, प्याज का, इन चीज़ों को देखें। अब हम कुछ भी नहीं दे, ये देखें, ये 120 रुपए का दूध है, ये हम इसकी चाय बनाएंगे, क्या करेंगे? बच्चे पियेंगे, क्या करेंगे? बाकी कोई चीज़ नहीं ले सकते, क्या लेंगे बाज़ार से? मुर्गी देखें कितनी, उसका रेट क्या है, प्याज का रेट क्या है? कौन बैठा हुआ है इधर, कौन हुकूमत कर रहा है? चौधरी कर रहा है, जो भी कर रहा है। ये रेट हम कुछ नहीं ले सकते, वापस जा रहे हैं। आपका हर नाम चीज़ क्या है? महंगी है। आपका क्या नाम है जी? ताहिर महमूद। महमूद भाई, आप कहाँ क्या करते हैं? मैं मोटर मैकेनिक हूँ।
तो ये गुजारा फिर आपका मुश्किल नहीं हो सकता सर गुजारा। अब आटा नहीं ले सकते। यूटिलिटी स्टोर पे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, 12 बजे आटा हुआ है, 200-250 तोड़े आए हैं, वो भी ख़त्म हो गया। घी आया ही नहीं है, वो कह रहे घी आया ही नहीं है, जो 300 रुपये किलो गवर्नमेंट दे रही है। वो अब सुबह से अब घर जा रहे हैं, दिहाड़ी भी तोड़ी है, हमने मैं आपको ले देता हूँ, कितने तोड़े लेने अभी ला दे। भाई साहब पैसे होंगे तो फिर है ना, पैसे होंगे तो फिर है ना। 1300 आटे का तोड़ा मिल रहा, गवर्नमेंट दे रही है, वो किधर गया? 1300 आटे का तोड़ा मैं ले देता हूँ आपको। किधर दे रही है गवर्नमेंट? ये भी स्टोर पे जाएं, उधर जाकर देखें। तो लाइनें लगी आई साहब, नहीं, कोई लाइन नहीं। यहाँ स्टोर से सुबह से लाइन लगी होती है उधर। यह रेलवे हेडक्वार्टर 1000 दफा अपने व्यूअर्स को दिखा चुके हैं, लाइन लगी। वो 100 तोड़ा आया है, 300 बंदा उधर लाइनों पे लगा हुआ था। इससे भी ज्यादा होता है, इससे भी ज्यादा है उधर। कोई शक आके देखें उधर। माजी के लात जरा देख लें जी, माजी के लात देखें। ये 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ किसी से 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ कि यार मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, मुझे ये 100 रुपया दे दो, मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, डलवा के तो मैं जो है ना अपना रोज़गार कमा के तुम्हें 100 रुपया वापस कर दूँगा। उसने 100 रुपया देते वक्त मुझे बोला कि क्या भाई वापस कब करोगे? 500 रुपये से मैंने 340 रुपये का तेल डलवा लिया, 50 रुपये का मैं दूध लेके गया हूँ घर, ठीक है। बाकी मेरे पास 100 रुपये बचा, उसका मैंने जो है ना आधा किलो आलू और 2 रोटियाँ, एक बेगम ने खाई, एक मैंने खाई है। एक रोटी पे आ गए, एक रोटी पे आ गए हैं। इंसान को जो है ना वो अपने हिसाब से चलना चाहिए, ना कि किसी की तौहीन करना या किसी के फेवर करना, ठीक है ना। एक मरतबा पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि इस वक्त हमें वो हुकूमत चाहिए जो हमें रिलीफ दे, जो हमारे इस महंगाई को कम करे, ठीक है ना। हम उसके साथ हैं, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान साहब हैं। अच्छा, हम तो यही बात करेंगे कि देखें आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें किसी तरीके से, ठीक है। जब तक आवाम के लिए आसानी ना पैदा करेंगे, आवाम इसी तरह रुलती फिरती रहेगी, ठीक है। अब हमारे दरोगे वाले में आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं दरोगे वाला बिल्कुल, हालांकि मिल में है। मिल के आपको दिखाएंगे सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक तकरीबन जो है ना वो तकरीबन पेट्रोल पंप के पास जाके लाइन लगी होती है, ठीक है। आज मैं खाली वापस आ गया हूँ। यकीन माने, आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं ये 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ किसी से 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ कि यार मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, मुझे ये 100 रुपया दे दो, मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, डलवा के तो मैं जो है ना अपना रोज़गार कमा के तुम्हें 100 रुपया वापस कर दूँगा। उसने 100 रुपया देते वक्त मुझे बोला कि क्या भाई वापस कब करोगे? ये 100 लेते हुए उसने ये कहा है कि भाई वापस कब करोगे? अब मैं मजबूर था, मैंने कहा भाई तू दे, मिलने मुलाने का तुझे बाद में कर लेंगे। वो कहता नहीं भाई मुझे एक टाइम बताओ, फिर मैं आपको दूंगा। बताएं कि एक 100 रुपये की औकात है। आपने ये क्या किस काम लाना था? ये काम मैंने एग्जैक्टली आपको क्या ज़रूरत थी? एग्जैक्ट ये मैंने था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। कल मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने एक चक्कर लगाया है तो रात के तकरीबन को 7-8 बज गए हैं। उधर से मैं आया हूँ 20 रुपये में, इधर से मैं वापस गया हूँ, तो टोटल मैंने 500 रुपया पकड़ा है। 500 रुपये से मैंने 340 रुपये का तेल डलवा लिया, 50 रुपये का मैं दूध लेके गया हूँ घर, ठीक है। बाकी मेरे पास 100 रुपये बचा, उसका मैंने जो है ना आधा किलो आलू और 2 रोटियाँ, एक बेगम ने खाई, एक मैंने खाई है। एक रोटी पे आ गए, एक रोटी पे आ गए हैं। नहीं, हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा है भाईजान, हेल्थ के लिए तो वो बहुत अच्छा है, वो तो अच्छा है। हाँ, लेकिन आप मजबूरी में खा रहे हैं। लेकिन आप मजबूरी में खा रहे हैं, इस वजह से आपको आपके ज़मीर पे इसका बोझ होगा, तो आपने सूख जाना है इस तरह। मैं समझ सकता हूँ, मेडिकली तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप रात की रोटी एक पे आ गए हैं। देखिए ना, टेंशन भी होती है। एक रोटी तो ले आए ने सानू, हले तो एक रोटी तो ले आए ने। मेरा ख्याल के मुताबिक जिन्हों की जी सोच है ना वो भी खो लैनी इन्होंने। मैं आता हूँ वहाँ पे, एक मिनट भाई, बात पूरी सुन लो ना। अच्छा, यही बात है कि देखें ये यहाँ तक हालात हो गए हैं। हम वो बंदे थे कि राहगीर को भी जो है ना हम उस वक़्त में 10 रुपये देते थे कि यार तू ऐश मौज मार, ठीक है ना। अब हम खुद 100 रुपये में उधार के लिए चक्करों में फिर रहे हैं। अब वो कहता, मजबूर होता तो वो कहता यार तुम मेरे से 1000 रुपया ले तो इसका मुझे 1200 रुपया वापस करना है। अगर वो अच्छा होता, चलो उसकी मेहरबानी है, उसने मुझे 100 रुपया दे दिया। अब बताएं कि हालात इस कदर जो है ना
संजीदा से संजीदा होते जा रहे हैं कि आवाम जो है ना पैसा निकाल ही नहीं रही। जो सौदागर है वो पैसा निकाल ही नहीं रहा। वो कहता है 100 रुपये के लिए उसने कहा कि भाई 100 रुपये लेके उसने कहा वापस कब करो। ये देखें, ये हालात हो गए हैं कि 100 रुपये की क्या औकात है। 25 रुपये का नान है, 2 नान और टिक्कियाँ दो जो 10 रुपये की मिलती हैं आज वो 30 रुपये की है। यानी कि 100 रुपये में रोटी भी बंदा नहीं खा सकता एक वक्त की। पता नहीं यार इस मुल्क का क्या बनेगा। वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि ये वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उसको ये नहीं पता कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी तकरीबन जो है ना वो 4-5 लाख रुपए का कर्जई हूँ। उसको ये इतना नहीं पता, ये जब बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा ओए होए यार मैं तो जमदे कर्जई बन गया मैं। ठीक है ना, हम छोटे होते थे हमें ये पता था भाई तो 1000 रुपये का कर्जई है, तो आज देख लो 5 लाख रुपए पहुँच गए हैं। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें तो यही होता है कि यार हुकूमत अच्छी आए। ठीक है ना, जब तक इंतखाबात नहीं ना होंगे आपके मुल्क का कोई फैसला नहीं हो सकता। ये बात कन्फर्म है। अगर जब इलेक्शन हो जाए फिर पता चले भाई कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, कितने पानी में है, वो क्या अपने रद्द अमल लेके आती है, क्या नहीं लेके आती। अब तो भाई मुआहदे में नहीं हो रहे। वो पता नहीं कहते हैं कि भाई हम मुआहदा करते हैं, आगे से हुकूमत बदले हमारे मुआहदे फिर वही के वही रह जाएंगे। ठीक है, सड़क बन रही है वो एक मरतबा खोल देते हैं। ठीक है ना, महीना उस पर नज़र ही नहीं पड़ती क्योंकि हुकूमत एक बार टिके तो फिरे ना। ठीक है, वो कहते हैं बाहर भाग गए हैं, वो कहते हैं जहाँ मर्जी जाएँ हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए कुछ करके जाएँ। हमारे मुल्क को ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो डंडे की नोक पर ये काम चलाए। ये हमारी आवाम नहीं इस काबिल है। मैं खुद इसी चीज़ में शामिल हूँ। सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना अपने घर वालों को चेंज करेंगे, फिर हम बाहर किसी को कहेंगे कि यार तू ठीक हो। मिसाल के तौर के हम बाबा जी हैं, हम इसको कहते हैं बाबा जी तुम नमाज़ पढ़िया करो। ठीक है, वो को कहना तू पढ़ना है, हाँ जी बिल्कुल पढ़ना वा, चलो फिर चलिए नमाज़ पढ़ने। यही चीज़ है कि मुल्क के अंदर सबसे पहले करप्शन ख़त्म की जाए, अदारों में ख़त्म की जाए, फिर अवाम में ख़त्म की जाए, तो फिर ये रद्द अमल ये जो है ना थोड़ा बहुत चेंज होगा, वरना अदरवाइज़ इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ अल्लाह तवक्कल ही चला रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इज़्ज़त रखी हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे रियासत मदीना बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं कि बच्चे आपके कितने हैं? जी मेरे कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। तो अभी खर्च वगैरह आपके जो हैं वगैरह अभी ये है कि मैं तालीम का कोई खर्च नहीं रहता हूँ। ठीक है, 10,000 मेरा मकान का रेंट है, 2 कमरे हैं, एक छोटा सा वाशरूम है, किचन बीच में ही है। ठीक है, गाड़ी मेरी है वो भी रेंट पे खड़ी करता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि टोटली तौर पे मेरा जो है ना रेंट पे सारा सिस्टम है। अगर मेरी गाड़ी किसी छीन जाए तो मैं बेरोज़गार हूँ। ना मारिएगा, ना मारिए, जानवरों को मारते नहीं। यार मेरे दुख जरा सुनो, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तुम्हारे कौन सुनता है? ये सुनने वाला ही वही ना बात सुनेगा। बैठे हुए। अच्छा, तो सर ये हड्डियाँ खाने आई बेचारी। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बेचारे को भूख लगी, उसकी उनसे बैगने चल रही हैं, उसने बेचारी इधर से खाना है। तो सर यही बात है कि भाई हुकूमत जो है ना अपना जो है ना किरदार वो निभाए कि भाई मैंने किरदार ये निभाना है मेरे आगे, क्योंकि आगे से इलेक्शन लड़ना है ना, तो हुकूमत को कोई ना कोई रद्द-ए-अमल उठाना पड़ेगा, कोई ऐसा उठाना पड़ेगा कि यार आवाम का दिल खुश हो जाए। मेरी तो बिल्कुल सही बात है, यही बात मैं करूँगा कि हुकूमत जो है ना अपना रद्द-ए-अमल जो है ना वो चेंज करे, अपने आप को सलाहियतों में लेके आए, इस मुल्क के लिए कुछ करे, आवाम के लिए कुछ करे। ठीक है ना, आटा, घी, चीनी, चावल वगैरह सब कुछ अपने कंट्रोल में हो। ठीक है, अब मामला जो है ना वो बहुत संजीदा हो गए हैं, यहाँ तक कि सब्जियों के रेट भी समझ में नहीं आ रहे। सब्जियाँ समझ नहीं हुई हैं, सब्जियाँ आपकी पहुँच से दूर हो गई। पहुँच से दूर हैं बिल्कुल, सब्जियाँ महंगी हो गई। मुझे 240 रुपये मैंने पड़ा था टमाटर, अब मैं दे के आया हूँ 170 रुपये टमाटर हैं। तो मैं कह रहा था कि यार आधा किलो ले लूँ, फिर मैंने कहा यार बंदे 100 रुपया तेरे पास, तू क्या करेगा? क्या क्या लेगा भाई? वही ना 100 रुपये का। मैंने कहा यार क्या क्या करूँगा, फिर मैं यही करूँगा ना यार, एक आलू डाल दे, एक प्याज डाल दे, अंडा एक अंडा भाई अंडा भी अल्लाह के बंदे 25 रुपये का, वो 25 का हो गया ना, तो कहाँ था 9 रुपये का, 7 रुपये का, बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था। वो मुर्गी तो खुद लेती थी कि भाई हमें हिला के निकाल लो। अब तो उसके भी तरले करने पड़ते हैं कि भाई अंडा दे दे, तेरी मेहरबानी, तो 30 रुपये ले ले हमसे। मिसाल समझिए मैं क्या कह रहा हूँ।
कि हमें ब्लैक में भी जो है ना अंडे नहीं ना मिलते, हम उसके कहते हैं कि भाई 30 रुपये ले ले, हमें अंडा दे दे। ये जो लोग आजकल के जो माफिया है ना, इन्होंने पीछे स्टॉक किया होता है, ठीक है ना, वो फिर हमें महंगाई में मिलते हैं। उधर जाके देखें क्या हाल है। मैं सुबह से गया, अब वापस जा रहा हूँ घर। ये देखें मैं सामान ये मैं सामान की ये लेने गया था, घी और आटा, कुछ भी नहीं लेके आए? नहीं, अब वापस जा रहा हूँ। ये दूध लिया है 120 रुपए का। किसी वजीर आला को सुबह को तो मुख्तार है उन्होंने कहो बहुत सीनियर, बड़े सीनियर वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के। पीपल पार्टी को ले आए इधर, वो कर दे ठीक इधर आके। पीपल पार्टी क्यों नहीं? वो तो आपके हक में बात कर रहे हैं कि इसका कुछ करें महंगाई का। पीपल पार्टी का कुछ भी नहीं है, पंजाब में नहीं है कुछ ना। मैं पीपल पार्टी को ऐसा बंदा चाहिए जो पंजाब को ठीक करे आके। बहुत शुक्रिया आपका। कर दिया पंजाब का इन्होंने, करके रख दिया पंजाब। सारियां पंजाब में रास्ता जाने का नहीं है किसी पास, पिंडों में चले जाओ रोड नहीं है। बहुत शुक्रिया, टूटे पैर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू।